Jai Shri Krishna, welcome to our channel Maitri Academy. If you haven't subscribed to our channel, please subscribe and press the bell icon for the latest updates. Now on to the video. उसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे कि कौन सी टेक्निक है और ये कंपैरेटिवली लाइट माइक्रोस्कोप से किस तरीके से बेटर काम करती है। EM is a technique that helps in getting high resolution of images of specimens, जो आपका या तो बायोलॉजिकल होगा या नॉन बायोलॉजिकल होगा। इसमें बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी में हम लाइट सोर्स यूज़ कर रहे थे, बट इस केस में क्योंकि नाम ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है तो क्वाइट ऑब्वियस हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बीम ही यूज़ करने वाले हैं। The electrostatic and electromagnetic lenses are used to control the beam of electrons and focus it to form an image. यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को यूज़ करके हम इस बीम ऑफ लाइट को कंट्रोल करेंगे और इसको हम फोकस करेंगे ताकि हमें इमेज मिल सके। तो बेसिकली अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और उसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे हमको वैक्यूम सिस्टम चाहिए होगा सो दैट जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव करेंगे वहाँ पर उनको रिटार्डेशन ना मिले, इसलिए वहाँ पे हमें वैक्यूम सिस्टम चाहिए। दूसरा, अब हमें इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए तो वो प्रोड्यूस कैसे होगी, वो एमिट कहाँ से होगी, वो होगी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन गन में क्या प्रेजेंट होता है ऐसा जिस वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम एमिट हो सकती है, उसके अंदर हमारे पास होगा एक कैथोड जो कि बना है आपका, या फिर कह लो कि आपका जो कैथोड होगा इलेक्ट्रॉन गन में वो आपका टंगस्टन फिलामेंट से होगा और ये एमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को एट 5200 किलो वोल्ट। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉन गन का वो होगा एनोड। अब एनोड क्या करने वाला है, इसका क्या काम है। एनोड जो है वो एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि कैथोड जो आपका इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट है। तो एनोड का काम क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सिलरेट करना, इसका काम इसकी स्पीड को हाई करना है। और इसकी स्पीड कितने तक हो जाएगी, सेवरल 100,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी एक्सिलरेशन इतनी हो जाएगी। और इसको कितना वोल्टेज चाहिए होगा, इसको वोल्टेज चाहिए होगा 3 to 5 किलो वोल्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट बेसिक कंपोनेंट है वो है लेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, और ये अरेंज होते हैं एक साथ में और ये इल्यूमिनेशन में, फोकस में और मैग्नीफिकेशन में ये हेल्प करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा फोटोग्राफिक सिस्टम, जिसको हम यूज़ करेंगे इमेज को रिकॉर्ड करने के लिए, और वो जो हमारे पास इमेज आएगी हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। जो हमारा फिफ्थ होगा एलिमेंट वो होगा कूलिंग सिस्टम। अब हम क्योंकि इतना हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं और हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिशन हो रही है तो सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए भी हमें एक कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट ये सिस्टम ओवरहीट ना हो जाए। और हम इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, ये बायोमेडिकल रिसर्च में बहुत यूज़फुल है। और इसके अलावा हम टिश्यू का स्ट्रक्चर, सेल्स के स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलीज और मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस, इन सब की स्टडी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से। अब इस डायग्राम में जो दे रखा है वो आपको कंपेयर करने के लिए बेसिकली यहाँ पर दिखा रखा है कि लाइट माइक्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम कैसे इमेज हमें ऑब्टेन होती है और उनके बीच में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पर आपका लाइट माइक्रोस्कोपी में जो लाइट सोर्स होगा वो आपका एज ए लाइट सोर्स यूज़ करने वाले सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा लाइट सोर्स होता है, लैम्प होगा, फिर कंडेंसर लेंस होगा, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, यह हमारा ये स्टेज पे स्पेसिमेन होता है, देन ओकुलर लेंस होगा, फिर हमें इमेज यहाँ पर ऑब्टेन होएगी। बट यहाँ पर हमारा इस केस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है जो कि कैथोड की तरह यूज़ करने वाला है। इसके बाद जो एनोड होगा वो इस इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सीलरेट करेगा। इसके बाद हमारे पास कुछ लेंस होते हैं और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा
ये हमारा स्पेसिमेन है। ये ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमारी लाइट आगे पास ऑन होगी वो हेल्प करेगी, वो प्रोजेक्टर लेंस से प्रोजेक्ट होके हमें फाइनल यहाँ पर इमेज मिलने वाली है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वर्किंग था। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक है आपका टेम और दूसरा है आपका सेम। टेम स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड सेम स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब दोनों टेम और सेम आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर आते हैं, बट इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो हम यहाँ पे आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है वो है टेम। टेम का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब यहाँ इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? इस कॉन्सेप्ट को हमारे पास इंट्रोड्यूस किया था जर्मन के फिजिसिस्ट थे आपके अर्न्स्ट रुस्का, और आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे मैक्स नोल। इन दोनों ने मिलकर ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद फर्स्ट आपका फंक्शनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? बर्टन ने बनाया था, और उसके जो स्टूडेंट्स थे हॉल, हाइलियर और प्रीबस, और यूनिवर्सिटी कौन सी थी? टोरंटो, और ईयर कौन सा था? 1938 में। बाद में फिर कमर्शलाइजेशन हुआ इसका टेम का, और जो कमर्शलाइजेशन हुआ 1939 में हुआ, और सीमेंस ने उसको फर्दर कमर्शियल टीएम को डेवलप किया। अब इस टाइप के जो आपका माइक्रोस्कोप है, जो टेम है, उसमें क्या फंक्शनिंग होती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। मोरलेस दोनों में ही सेम होता है, बट कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। है तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या इसका फंक्शनिंग है। अब बीम ऑफ हाईली फोकस्ड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए थिन सेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। अब यहाँ पर एक बात आपको देखने को मिलेगी कि जो भी हमारे स्पेसिमेन होंगे उसके स्लाइसिस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा थिन होंगे, और उसका लेस देन 200 नैनोमीटर होगा। और हाईली एनर्जेटिक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिर सैंपल के साथ, जो सैंपल में एटम्स हैं, जो हमारे स्पेसिमेन हैं वहाँ पर भी तो एटम्स प्रेजेंट होंगे, उसके भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन बीम से वहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं सैंपल के ऊपर, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन और पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जो फिर अल्टीमेटली हमारे पास एक इमेज फॉर्म होती है। अ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम इज इमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन गन, जो आपको पहले भी बता दिया है, और इसमें आपका कैथोड और एनोड होता है। जो कैथोड होता है वो आपका टंगस्टन फिलामेंट होता है, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर वही चीज़ मेंशन की हुई है। और जो आपका एनोड होता है वो एक्सेलरेट करेगा इस इलेक्ट्रॉन बीम को। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको फोकस करने में 2 लेंसेज हेल्प करती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करना। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ट्रांसमिट होती है और स्पेसिमेन से, और उसके स्ट्रक्चर को वो मैग्नीफाई करती है। और इसको मैग्नीफिकेशन में हेल्प कौन करता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके बाद जो आपके ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्ट्राइक करेंगे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर, जो कि माइक्रोस्कोप के बॉटम एरिया में प्रेजेंट होता है। और जैसे ही ये बॉटम एरिया में फ्लोरेसेंट स्क्रीन के साथ हिट करते हैं वो एक शेडो इमेज को प्रोड्यूस करेंगे, और वो शेडो इमेज किसकी होगी? वो होगी एक स्पेसिमेन की शेडो इमेज। द इमेज इज प्रोजेक्टेड ऑनटू फ्लोरेसेंट व्यूइंग स्क्रीन कोटेड विद फॉस्फोरेसेंट और स्केंटिलेटर मटेरियल। हमारे पास जो यहाँ इमेज आएगी वो प्रोजेक्ट होगी फॉस्फोरेसेंट और स्केंटल मटेरियल वाली स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद द फोटोग्राफिक फिल्म और प्लेट इज़ एक्सपोज डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रॉन बीम और फाइबर ऑप्टिक लाइट गाइड टू सेंसर ऑफ सीसीडी कैमरा। इसका मतलब जो है वो है फोटोग्राफिक फिल्म जो अभी हमें मिली है वो फिर उसको जो डायरेक्ट एक्सपोज होगा, हमारे पास जो फिल्म आने वाली है उसको फिर हम सीसीडी कैमरा या सेंसर के थ्रू से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे और फिर उसको मॉनिटर या कंप्यूटर के हेल्प से विजुअलाइज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशन बता रखी है कि जो हमारा सैंपल या स्पेसिमेन होगा जो हम इस पूरे प्रोसेस के लिए यूज़ करेंगे वो फिर कैसा होगा।
द स्पेसिमेन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर व्यूइंग अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और हम इस सैंपल को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो भी हमें यहाँ पर आगे फर्दर सैंपल प्रिपरेशन में बताया गया है। द मटेरियल सैंपल इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट वेज। अब हम या तो इसको बहुत थिन सेक्शंस कट कर सकते हैं और फिर हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा। अब हम वो फिक्स कर सकते हैं या तो उसको हम रेजिन से फिक्स करेंगे या फिर हमारा फिक्सेटिव एजेंट्स होते हैं हम उससे फिक्स करते हैं और फिर हम स्पेसिमेन को फिर हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं। तो हम अब इसको देख लेते हैं कि ये ओवरऑल इसका जो टेम का जो हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन पढ़ा है वो इमेज फॉर्म में हमें कैसे देखने को मिलता है। ये हमारा सेटअप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है, वही जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन थी जिसमें आपका कैथोड और एनोड प्रेजेंट था। कैथोड जो होगा वो इलेक्ट्रॉन बीम रिलीज़ करेगा, एनोड जो होता है फिर उसको एक्सेलरेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन सोर्स से हमें इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन बीम मिल गई है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है। इसके बाद ये स्ट्राइक कर रही है स्पेसिमेन के ऊपर। इसके बाद आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं वो हमें फोकस करने में हेल्प करता है और फिर फर्दर ये आपका स्क्रीन में हमको ये विजुअलाइज होगा और हम इसको आराम से देख सकते हैं। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है कि ये दिखता कैसे है, ये आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम यहाँ पर कौन से सैंपल को यूज़ करेंगे, कैसा सैंपल प्रिपरेशन होगा। टेम वर्क्स अंडर द कंडीशन ऑफ वैक्यूम। बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं तो हमको तो वैक्यूम चाहिए। वाटर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल मटेरियल्स नीड्स टू बी रिमूव्ड। वाटर वहाँ पर आपको रिमूव करना पड़ेगा। द टिश्यू इज़ प्रिजर्व्ड यूजिंग डिफरेंट फिक्सेटिव्स टू अवॉइड टिश्यू डिसरप्शन कॉज्ड बाय दिस लॉस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हमें टिश्यू को प्रिजर्व करना पड़ेगा। These fixatives stabilize the macromolecular structure of specimen by cross-linking of protein with aldehyde such as formaldehyde and glutaraldehyde। इसका क्या मतलब है? ये जो फिक्सेटिव्स हैं, हम जो यहाँ पे फिक्सेटिव्स यूज़ करने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगा मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर जो कि स्पेसिमेन में प्रेजेंट है उसको स्टेबलाइज करने में। अब ये स्टेबलाइज कैसे करेगा? वो क्रॉस लिंकिंग कर देगा किसकी? प्रोटीन्स की। किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और जो हम एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं ग्लूटारेल्डिहाइड के साथ और लिपिड्स के साथ। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर जो टिश्यू होगा उसको फिर हम डिहाइड्रेट करेंगे अल्कोहल की हेल्प से, एसीटोन की हेल्प से कर सकते हैं और फिर हम इसकी एम्बेडिंग करेंगे। इसको सेक्शनिंग करने से पहले हमने अभी तक इसको प्रिपेयर किया है, यहाँ पर हमने सारा का सारा इसको प्रिपेयर किया है। टिश्यू को हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक प्रिपेयर किया है, अभी हमने उसकी सेक्शनिंग नहीं किया, मतलब अभी हमने उसकी स्लाइसिंग नहीं करी है, उसकी हमने कटिंग नहीं करी है। अभी ये कटिंग करने से पहले का प्रोसेस है। हमारा मेन यहाँ पर मोटिव है कि उसको वैक्यूम कंडीशन देना है और जो वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है उसको रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं, उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हम उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टिश्यू को फिर पास करेंगे ट्रांजिशन सॉल्वेंट से, जैसे कि आपका प्रोपेलिन ऑक्साइड हो गया। इसके बाद हम उसको इनफिल्ट्रेट करेंगे किसके साथ? इपॉक्सी रेजिन के साथ। और इपॉक्सी रेजिन के ये आपके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। अब इपॉक्सी यहाँ पे जो रेजिन यूज़ कर रहे हैं, इस रेजिन का मेन फंक्शन क्या है और ये करता क्या है? ये आपका पॉलीमराइज्ड करता है, मतलब कि हार्ड कर देगा और फिर जो हार्ड सैंपल है उसको हम इजीली कट कर सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोटोम में। तो यहाँ पर आपको अगर मैं ओवरव्यू फिर से दूँ तो हम यहाँ पर फिक्सेटिव यूज़ कर रहे हैं फिक्स करने के लिए। अब फिक्सेटिव का काम क्या है? ताकि टिश्यू की डिसरप्शन ना हो सके। ठीक है, और इसके बाद हम इसको यहाँ पर डिहाइड्रेट कर रहे हैं अल्कोहल की हेल्प से, ताकि वहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पर रेजिन यूज़ कर रहे हैं ताकि वो आपके सैंपल को हार्ड कर दे और हम इसके थिन स्लाइसेस इजीली कट कर सकें अल्ट्रा माइक्रोटोम के हेल्प से। ठीक है, अब ये अल्ट्रा माइक्रोटोम क्या है वो आगे हम पढ़ लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको जानना है तो मैं इसका ओवरव्यू दे सकती हूँ कि ये डायमंड नाइफ होता है और ये बहुत थिन स्लाइसेस कट करने में हेल्प करता है। तो ये आपका थिन स्लाइसेस कट करने में हेल्प करता है अल्ट्रा माइक्रोटोन।
द कट सेक्शंस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विच आर पिक्ड अप एंड प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कॉपर ग्रिड। अब इसके बाद हम इसकी करते हैं स्टेनिंग, क्योंकि हमें कंट्रास्ट चाहिए। माइक्रोस्कोप में हमारा मेन काम यही तो है, बिना कंट्रास्ट के हम कैसे देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसको स्टेनिंग करनी है। अब स्टेनिंग हम किसके साथ करेंगे, हैवी मेटल के साथ, जैसे कि लेड हो गया, यूरेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया। इसकी हेल्प से हम यहाँ पर मेटल्स के साथ इसकी स्टेनिंग करेंगे। अब सोचने वाली बात है, हम यहाँ पे मेटल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं। अरे अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें मेटल ही तो चाहिए, वही तो फिर आगे फर्दर इसके इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स का स्कैटरिंग होगा उतना ही ज़्यादा वो कंट्रास्ट प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रक्चर्स के बीच में जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग होगी इलेक्ट्रॉन बीम्स की, उतना ही ज़्यादा कंट्रास्ट होगा और हम इजीली स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। द स्पेसिमेन कैन बी स्टेन्ड बिफोर एम्बेडिंग और लेटर आफ्टर सेक्शनिंग। ये कर सकते हैं स्पेसिमेन को स्टेनिंग एम्बेडिंग से पहले और सेक्शनिंग के बेसिकली बाद में। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस शो कर रखे हैं, डायग्राम्स दे रखे हैं। इसमें आपके पास नाइफ़ मेकर है, या आपका बी पार्ट में आपका ग्लास नाइफ़ है, फिर ये बोट है, डी में आपका ग्लास नाइफ़ है। अब हम जो डिवाइस यूज़ करने वाले हैं सेक्शनिंग के लिए, कटिंग के लिए, उसको पढ़ लेते हैं। वो है आपका अल्ट्रा माइक्रोटोम। ये क्या होता है, ये एक टूल होगा जिसको हम बहुत थिन स्लाइसेस, थिन सेक्शंस कट करने में, किसके स्पेसिमेन या सैंपल के कट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका ओरिजिन कहा हुआ, इसको ड्राइव किया गया है आपका ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब है द स्मॉल, और इसके बाद होता है आपका टू कट। ठीक है, अल्ट्रा सेक्शन इसके कट करने वाले हैं और प्रिपेयर करने के लिए हमको आगे फर्दर हेल्प करता है टेम के स्पेसिमेन या स्लाइसिस के लिए। तो ग्लास और डायमंड नाइफ्स इस इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करेगा बिल्कुल फाइन कटिंग और आपके थिन स्लाइसेस को कट करने में। अब यहाँ पर हम आगे पढ़ रहे हैं। टेम जो है वो आपका एनहांस्ड रेजोल्यूशन शो करता है, बट जो इलेक्ट्रॉन बीम हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत वीक होती है और ये ज़्यादा डिस्टेंस पास नहीं कर पाती है थ्रू एयर, इसलिए हमको हाई वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिटार्डेशन नहीं होती है। अगर हमारे पास वैक्यूम कंडीशन होगा तो हम इलेक्ट्रॉन बीम के रिटार्डेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें ये वैक्यूम कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और ये वैक्यूम कंडीशन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इंटरनल चैम्बर में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिमेन का माइक्रोग्राफ शो किया हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ये आपके प्लांट सेल्स हैं, 2 डिफरेंट प्लांट सेल्स हैं, और यहाँ पर आपका ये जो CW लिखा है ये सेल वॉल है, ये इस सेल का और इस सेल का ये सेल वॉल है, और यहाँ पर आपको PM लिखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपका जो PP दे रखा है ये आपका प्रोप्लास्टिड है, ये आपका ER है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी ये रहा, ये टोनोप्लास्ट भी इधर है। तो यहाँ पर आपको ये शो किया गया है कितने ब्यूटीफुली हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की हेल्प से यहाँ पर ऑर्गेनेल्स को देख सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट यानी कि सेम पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये चैनल और ये आपका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।